इस प्रॉब्लम में ये बोल रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड with a velocity of 100 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. Find the time when the projectile will move perpendicular to its initial direction. हमें वो टाइम निकालना है जब प्रोजेक्टाइल क्या करे, इनिशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका एक प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका। किस एंगल पे फेंका? 30 डिग्री के एंगल पे मैंने फेंका। ये इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से रहेगी। यहाँ पे टाइम कितना है वो हमको निकालना है, टी निकालना है। तो देखिए, हमें वो टाइम निकालना है जब ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो देखिए, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कैसे बना रही है? हमने अगर इस लाइन को पीछे बढ़ा लिया, इस लाइन को आगे बढ़ा लिया, तो देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जब ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस समय हमें टाइम निकालना है। अब टाइम निकालना है तो हमको ये एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो एंगल आपका आएगा, ये आपका एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री क्यों आएगा? तो देखिए, यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन नज़र आ रही है, ठीक। ये लाइन है, इस लाइन का एंगल यहाँ से कितना है? 30 डिग्री है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिया, ये आपकी मान लीजिए ये रेफरेंस लाइन है, ठीक। और ये भी मान लीजिए ये भी आपकी एक लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। देखिए ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये पूरा एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री एंगल आएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आपको एंगल नज़र आ रहा है, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री, तो ये भी एंगल आपका कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों बराबर रहेंगे। और आपने देखा कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये टोटल आपका कितना है? 180 डिग्री है। तो ये कितना होगा? दिस विल बी 90 डिग्री होगा। ये टोटल आपका 180 है और ये 90 है, तो 180 में से 90 चला गया तो बचा हुआ ये कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। ये 90 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री होगा। दिस विल बी आवर 60 डिग्री। ये 60 है, ये 30 है, तभी तो ये टोटल 90 हुआ। ये टोटल 90 क्यों हुआ? ये टोटल 90 क्यों हुआ? क्योंकि टोटल ये 180 होता, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता, 180 में से 90 गया तो ये 90 हुआ। ये 90 हुआ तो ये 60 होगा। ये 60 क्यों होगा? क्योंकि ये 30 डिग्री है। ये 30 है तभी ये 60 डिग्री होगा। अब देखिए, ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अब आपके क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर रहेंगे। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल? ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल लाइन हो गई। ये मान लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो क्या होता है? ये दोनों एंगल आपके क्या होते हैं? बराबर। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो आपने निकाल लिया कि ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। अब देखिए, हम फॉर्मूला जानते हैं। वी नो दैट द एंगल विच द पार्टिकल मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर t सेकेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू u sin अल्फा माइनस GT अपॉन u cos अल्फा। ये डेरिवेशन हम लेक्चर नंबर 16 में कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना है? 60 है। ये देखिए निगेटिव, ऊपर टॉप से नीचे की ओर आ रहा है, नीचे टॉप से आगे पहुंच गया ये। अब तो डायरेक्शन इसका क्या हो गया? नीचे की ओर आ गया। तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे? -60। लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको बताया था। ये डायरेक्शन इसका क्या हो गया? निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, तो इसका एंगल ये 60 नहीं लेंगे, -60 लेंगे। u की जगह आपने 100 पुट कर दिया, अल्फा की जगह 30, g हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे t आपका अननोन है, डिवाइडेड बाय u cos अल्फा की वैल्यू पुट कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके t की वैल्यू आ जाएगी 20.4 सेकेंड। मतलब 20.4 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी रहेगी इनिशियल वेलोसिटी से वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। थैंक यू।